एक सबसे पहले सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए था जिसको यहाँ की जनता ने वोट किया। वादा करे कम और निभाए ज़्यादा। बिहार में तो फैक्ट्री बैठ नहीं रहा तो हम लोग का काम करते बैठा नहीं। देखिए युवाओं का सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी। जहाँ तक रहेगा कि वरुण भैया के लिए हम लोग की तरफ से दिल से सपोर्ट रहेगा। जी जानते हैं वहाँ के मदद कोई जाए। नमस्ते प्रणाम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और हम हमारे ही गांव में और वरुण भैया आए हुए हैं तो हमें लगा कि नहीं कुछ बात करना चाहिए क्या युवाओं के लिए और हम सभी के लिए, तो हम बात करेंगे। आइए हमारे कैमरामैन से बताएंगे कि हम बात करेंगे भैया से। और बहुत खुशी हुआ कि भैया हमारे गांव में आए और आइएगा इधर से। पहले भैया हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी गरीब वर्ग में जो लोग हैं मतलब उससे कितना फायदा होगा? देखिए फायदा के लिए हम नहीं शिविर चलाते हैं। हम लोग जैसे हर एक पंचायत वार्ड का देखिए टोला जब घूम रहे जी जितना लोग उतना लोग मिल रहा है। बहुत गरीब है इसको पैसा नहीं कि अपने इलाज में हम नहीं करके बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत जगह किसी को 5 लाख खर्च करते हैं। बेसिक जो नीड होता है जैसे मान लीजिए कि किसी को आए पैर में दबा, लेकिन मोतिहारी जाने में छोटा भी इलाज कराने के लिए जाइएगा तब हमको लग रहा है कि 2000 से कम खर्चा नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगी। बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग तो घर पे हैं मोतिहारी नहीं जा सकते हैं, तो आँख का देखती वो समस्या है, उनको यहाँ आँख चेक करा के चश्मा को उपलब्ध करा दिया जाएगा। गाँव में बेसिक भी होता है नया होने का समस्या चल रहा है, उसके भी डॉक्टर आ रहे हैं जी। और सारा दवाई अब जैसे कोई बच्चा है तो बच्चा को दिखाना है तो उसका भी स्पेशलिस्ट को आ रहा है। स्त्री का जो रोग होता है उसके भी आ रहे हैं। और जितना भी जो बेसिक होता है जो होना चाहिए ऑपरेशन वगैरह छोड़ के हर चीज़ की सुविधा इस कैंप में मिलेगी। भैया अगर आपको केसरिया का नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो क्या कीजिएगा आगे? जो सब लोग किए हैं उससे आगे मतलब क्या कुछ कीजिएगा युवाओं के लिए या जो भी गरीब पीढ़ी में है उनके लिए? गरीब धनी के नहीं, जो भी करना होगा सबके लिए करने पर सबसे बड़ा समस्या है कि बहुत जगह रोड पानी का समस्या पब्लिक को दिखा सरकार ने लगाया। पंचायत में भी दिया, पता चल रहा होगा 90 से 95% नल जल राशन का क्या स्थिति? 5 किलो मिले 4 किलो मिले बढ़िया लगा। हम ही नहीं बोल रहे कि हम आगे कोई हाईवे बनवा देंगे या ताजमहल बनवा देंगे, लेकिन जो बेसिक लोग को चाहिए अभी लोग को क्या चाहिए? मान लीजिए जो गरीब है उसको राशन सही समय पर मिल जाए। आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे जिसको कहते हैं कि जन्म से लेके और 5 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसको पूरा पोषक तत्व देना चाहिए। सरकार दे रहा है, उसमें भी चोरी है, उसमें भी कमीशन करिए कुछ। इससे जो बेसिक है उस पर भी चल रहा है। पहले अब हमारे पास खाने का है ही नहीं, हम लगे फॉर्चूनर करेंगे तो फायदा तो है। पहले पेट भरना चाहिए, पहले पेट भरने वाला तो काम कर दिया। तो सड़क देखे हैं पानी का, पर इसमें बहुत हमको तो लग रहा है कि कोई काम हुआ है। मतलब अभी समझिए कि बहुत कुछ गड्ढा कोई भरने का काम किया जाएगा, अभी तो गड्ढा ही गड्ढा है, उसके बाद देखा जाएगा क्या। अगर भैया क्या बोलते हैं अगर स्कूल में हुआ या स्कूल से बाहर हुआ कहीं तक देखा जाता है कि सड़क जहां आगे जाइएगा वहां भी खराब है, जल जमाव हो जाता है। और हमारे ही क्षेत्र से अगर जो रास्ता है वो भी रास्ता कहीं तक सही नहीं है। हमारे ही यहाँ मिडिल स्कूल से जो बाइंडीर एक गाँव है वहाँ भी रास्ता जाता है, वहाँ का भी रास्ता काफ़ी दिन जब भी चुनाव आता है तभी लोग बोलता है हम रास्ता बनवाएंगे, हम रास्ता बनवाएंगे, लेकिन कोई बनवाता नहीं है। एक सबसे पहले सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए था जिसको यहाँ की जनता ने वोट किया, 5 साल मौका दिया, तो वो तो कर नहीं पाई। तो लोगों को सोचना है कि किस आदमी को इस बार मौका देना चाहिए, कैसा जो कर सकते। वादा करे कम और निभाए ज़्यादा। यहाँ पे खाली वादा और वो दिया जाता है, तो हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। बहुत ज़्यादा कहने और अपना प्रचार बाद में चीज़ें पहले काम करें। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आपका जो एम्बुलेंस सेवा है वो भी चालू है? हाँ बिल्कुल। किस तरह से? नहीं उसका भी रेंज है। जैसे मान लीजिए कि जो हॉस्पिटल में इलाज कराता है लोग जी, तो
उसका है कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक यदि किसी का घर पड़ता है जी। उसको फ्री में ड्रॉप करना है। इसके अलावा भी कितना भी दूर हो, यदि गरीब लाचार लोग उसको ऐसे फ्री में दे दी जाए तो ये पहुँचा जाए। और युवाओं के लिए क्या कहिएगा, जो युवा आपके साथ है, नए वर्ग में, नए पीढ़ी में, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, युवाओं का सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी, जी। लेकिन एक विधायक बनने के बाद किसी का पावर नहीं है कि नहीं रोजगार दे दे। नहीं यहाँ तो मुख्यमंत्री बनने के बाद लोग नहीं दे पा रहे। मान लीजिए आप लोग कोई भी जिताइए, दिखाएंगे ना, लेकिन ये कोशिश रहेगा कि कुछ ना कुछ प्रयास रहेगा। हम ये नहीं कह रहे कि अब चुनावी साल है तो कल नहीं है कि हम फैक्ट्री बिठा देंगे। बिहार में तो फैक्ट्री बैठ नहीं रहा है, तो हम लोग का क्या औकात है बैठाने का। लेकिन प्रयास रहेगा कि उनके जो भी उस चीज़ मतलब हम लोग से जो हो सके आदमी वो भरसक मदद करेगा, लेकिन छोटा वादा नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम जीतेंगे उसी टाइम, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि घंटों में मतलब हम ये चीज़ हटा देंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या घंटों में हटा देंगे? मतलब कुछ भी, मतलब ये जो मतलब सही नहीं है, ये काम होना चाहिए और ये काम नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, अगर हम चुनाव जीत गए तो हम 2 दिन में हटा देंगे, 5 दिन में। इसी काम के लिए प्रक्रिया ना होता है। आप तो कोनो वो तो है नहीं कि बुलडोजर लाया किसी का घर ढा दीजिए, पूरी रोड साफ कर दीजिए, थोड़ा होता है। एक रोड बनाने के लिए भी आपको कम से कम 3 से 6 महीने का मेहनत पड़ेगा। कोई रोड बनवाना हो तो आप लिख के भेजिएगा, उसका एस्टिमेट बनवाइए, चढ़िएगा तब 6 महीना में बनेगा, और नहीं चढ़िएगा तो भूल जाइए कि आपका रोड बनने वाला है। स्थिति ऐसा है। तब तो ये सरासर झांसा दिया जा रहा है। बिल्कुल झांसा वाला यही बात झांसा है। होगा ना। अब हम भी कह दें कि नहीं जीते आप कहीं चारों रोड बनवा दें, और नहीं बनेगा उसके बाद आप क्या बोलिएगा, फिर वही चीज़ कहिएगा जो आज कर रहे हैं। ऐसा हम लोग वादा काहे करें? सबका प्रक्रिया है, जितना शक्ति हो उससे ज़्यादा हम लोग दुगना दम से काम करेंगे, और जो नहीं हुआ अब तक केसरिया में वो चीज़ बेहतर रहेगा। अच्छा, अभी आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? महागठबंधन पार्टी है हम लोग का VIP, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, जी जी उसी पार्टी से हम लोग का मतलब हम चुनाव लड़ने वाले। जी जी। और आपका चुनाव चिन्ह? नाव छाप। नाव छाप। तो ये थे वरुण भैया हमारे केसरिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम थोड़ी सी बात करेंगे जो भी यहाँ हम लोगों के वर्ग में, नए वर्ग में, युवा में है, उन लोगों से बात करेंगे। तो हमारे मुकेश भाई हैं और हमारे गांव में ही भैया आए हुए हैं, तो हम सोचे कि थोड़ा सा हम अपना भी प्रतिक्रिया चाहे जान ले, भैया से थोड़ा सा बात करें। तो मुकेश भाई क्या कहिएगा? भैया चुनाव लड़ रहे हैं, सब करवाइए, छोड़ दीजिए बिल्कुल। हम उसको भी। और इधर एक हमारे ही भाई हैं, गांव के ही भाई हैं, क्या कहिएगा भैया के लिए? वरुण भैया चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो कहेंगे जो वरुण भैया के लिए हम प्रणाम बोल रहे हैं, और महेश्वर चाचा जी के लड़के हैं जो डॉक्टर साहब हैं, तरुण विजय जी, उनको भी पहचानता हूं, और वरुण भैया को भी पहचानता हूं। जहां तक रहेगा कि वरुण भैया के लिए हम लोग की तरफ से दिल से सपोर्ट रहेगा हमेशा के लिए। और हम बात करेंगे हमारे बगल के पंचायत माननीय मुखिया जी अजय गिरी जी हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं भैया? बैठा दिए। भैया का बिल्कुल सपोर्ट होगा एकदम लगन से तो हमारे मुखिया जी हैं भटोलिया पंचायत के, तो आइए हमारे चाचा हैं, इनसे भी बात करेंगे। और हम अपने ही गांव में हैं, भैया हमारे ही गांव में आए हुए हैं। चाचा का कहें, वरुण भैया चुनाव लड़तनी जी जान से वहाँ के मदद कइल जाई, अपना से जितना होई उठा ना धोइल जाई जे हाँ हम ई काम ना कराए। जी जान से घूम घूम के अपना तरफ से लोग के रुझान अपना और ले आवल जाई, सुझाव आदमी के दियाई जे ऐसन ऐसन काम रहुआ लोगन के विकास के होई, ये मुद्दा। अच्छा ये बताई का उनका के जितावल जाई तो हमनी के काम होई आगे, माने ठीक के काम होई? हाँ सब कुछ होई, विकास के काम होई, विकास के काम होई। यहाँ का लगे तो एक बार फोन जाए तो यहाँ का दौड़ के आए कि हाँ का दिक्कत बाजे हम लोग फोन भाई। तब जय जय बा, जय जय बा। हाँ आइए हम बात करेंगे। और हमारे ही गांव के हैं भाई, एक तेजी में घुमाओ भैया का सपोर्ट तो ज्यादा चुनाव जितावल जाई, फुल सपोर्ट बानू। चलिए तो चलिए भैया हमारे गांव में आए और हम भैया समय दिए, बात किए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, सुमित सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।